एडजेक्टिव की डेफिनेशन आना काफी नहीं है। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो डेफिनेशन याद कर लेते हैं, उनको लगता है मुझे एडजेक्टिव आता है, पर ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। हमें सीखना होता है एडजेक्टिव का पर्पस क्या है इंग्लिश में, हम क्यों इतने मीनिंग्स याद करें, क्यों इसको समझना जरूरी है, क्या फायदा होगा मेरी इंग्लिश में राइटिंग में या स्पीकिंग में, ये जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चा ये समझ जाता है कि एडजेक्टिव मेरी इंग्लिश में क्या चेंजेस ला सकता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखता है। जिस बच्चे के भी जो इंग्लिश में बात करता है, अगर उसके एडजेक्टिव्स बहुत खूबसूरत हैं तो उसकी लैंग्वेज ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये मैं आपको प्रूफ करके दूंगा इस क्लास में। आपको एहसास होगा कि अगर मैंने इस पर पकड़ बना ली तो मैं लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, जो नाउन प्रोनाउन सीखा है सब के बारे में हम बहुत अच्छा इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, जनरली लोग पूछेंगे आपसे व्हाट इज एन एडजेक्टिव। तो इंग्लिश में बोलना कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो हमने पीछे टॉपिक कवर करे हैं, जो आपने बहुत अच्छे से समझा है। नाउन मतलब ढेर सारे नाउन्स, प्रोनाउन जो नाउन की जगह आ जाए। अब सिर्फ नाउन और प्रोनाउन जानना काफी नहीं है, इनको डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करना है, अब आपका पूरा ध्यान चाहिए मुझे। जैसे मैंने यहां पर कहा अ कार, एक कार, लेकिन अगर मुझे कहना है कैसी कार, तो मैंने एक वर्ड लगा दिया, अ ब्यूटीफुल कार। जब मैंने कार कहा तो एक नाउन का नाम लिया, लेकिन नाम लेना काफी नहीं। अगर आपके पास कोई ड्रेस है तो मैंने कहा यू हैव अ ड्रेस, तो आपको कुछ इसमें मिला नहीं। जब मैं कहूंगा यू हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आपको एक बार कनेक्ट करेगा, अरे मैंने अच्छी खरीदी यार, लोग तारीफ करते हैं। और तारीफ करने का मतलब है एडजेक्टिव्स का यूज करना। जैसे और देखो, अभी आपको इतने में ही समझ में आने लग जाएगा कि क्या चेंज, क्या बदलाव ला सकता है ये टॉपिक, अगर आपने बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लिया। हमने कहा अ मैन, एक आदमी। हमने कहा कैसा आदमी, अ रिच मैन। देखो कितना अंतर हो जाता है एक एडजेक्टिव लगाने से। अब मैंने कहा तो बहुत सिंपल था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा अ रिच मैन, तो एक फीलिंग भी आती है साथ साथ पीछे की। देखो जैसे मैंने कहा अ प्रॉब्लम, फिर मैंने क्या कहा, अ सीरियस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कैसी, सीरियस। ये वर्ड है जो बता रहा है। मैंने कहा आई हैव अ प्रॉब्लम, तो आपको हाँ समस्या है, लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग जनरेट होगी, शायद सर समस्या में फंस गए हैं। तो एडजेक्टिव अच्छे से आने पर क्या होता है, आप वो बात जो चाहते हो एक्सप्रेस करना किसी से, वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आ मोबाइल, कैसा मोबाइल, अ चीप मोबाइल। एक फीलिंग है ना, चीप मोबाइल मतलब सस्ता या घटिया, अ चीप मोबाइल। तो जैसे जैसे एडजेक्टिव लगाओगे, सामने का इंप्रेशन वैसा वैसा पड़ता है। फिर मैंने कहा एन आइसक्रीम, आइसक्रीम तो जानते हो ना, कैसी आइसक्रीम, अ टेस्टी आइसक्रीम। जो ये ग्रीन कलर में वर्ड आ रहे हैं, ये एडजेक्टिव हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसे, एक नाउन को। किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आप यहीं से अंतर लगा लो कि एडजेक्टिव अगर आप जब अपनी लैंग्वेज में यूज करते हो तो इंग्लिश कुछ ऐसी होगी, और जब आपको नहीं एडजेक्टिव्स आते हैं तो आपकी इंग्लिश कुछ ऐसी होगी। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउन प्रोनाउन जानने के बाद उसके बारे में हम अक्सर बात करेंगे। आपने कोई घर खरीदा तो उस घर की बात होगी, आपकी नौकरी लगी तो आपकी नौकरी के बारे में बात करेंगे, आपके पेरेंट्स ने कुछ अच्छा किया तो आपके पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन शब्द ही नहीं आते हैं, जहां जा रहे हैं गुड, जहां जा रहे हैं बैड, बस दो ही चीजें आ रही हैं, तो इंग्लिश बिकम्स वेरी बोरिंग। इससे बाहर निकलना है तो हमें चाहिए क्या, एडजेक्टिव। जैसे आपको पहले नाउन टॉपिक में मैंने ये सब पढ़ाया है, जैसे यहाँ लिखा है गर्ल, पॉलिटिशियन, नर्स, सब लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, नाउन। पर इनमें एक एक शब्द लगाकर मैं इनको डिस्क्राइब कर सकता हूं। जैसे अ गर्ल, तो मैंने कहा कैसी गर्ल, अ हैप्पी गर्ल। तो अ हैप्पी गर्ल से मीनिंग पता चला कुछ गर्ल के बारे में। जैसे लिखा है अ पॉलिटिशियन, कैसा पॉलिटिशियन। अब जैसे ये ऑनेस्ट हो जाएगा तो ये एन हो जाएगा, एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। अ नर्स, तो कैसी नर्स, अ काइंड नर्स। देखो फीलिंग और मीनिंग भी वैसा ही आता है। अ साइंटिस्ट, कैसा साइंटिस्ट, एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। अ फायरमैन, कैसा फायरमैन, ब्रेव। तो फायरमैन आग से जो लड़ेगा वो बहादुर ही होगा ना, तो अ ब्रेव फायरमैन। फ्रेंड्स, कैसे दोस्त, फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब मिलनसार, जो अच्छे लगते हैं आपको। ताजमहल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कैसा ताजमहल, ब्यूटीफुल। जैसे हम बोलेंगे ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जैसे द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, तो हमें ताजमहल के, जैसे द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इज टॉल। जैसे मैंने कहा, अब यहां पर क्या लिखा, अ जू, कैसा है जू, क्राउडेड। अ जू इज क्राउडेड मतलब भीड़ है वहां पर।
अ बस स्टैंड, कैसा बस स्टैंड? बिजी, बिजी मतलब भीड़ वहां पर काफी है, हलचल काफी है। अ हॉस्पिटल, कैसा हॉस्पिटल? अ क्लीन हॉस्पिटल। अ काऊ, कैसी काऊ? अ स्ट्रॉन्ग काऊ। अ रैबिट, कैसा रैबिट? अ सॉफ्ट रैबिट, राइट। अ माउस, कैसा माउस? अ स्मॉल माउस। तो आप नाउन जानते हो, अब मैं डिस्क्राइब करूंगा। मंकी, कैसा मंकी? प्लेफुल मतलब होता है चंचल। अ प्लेफुल मंकी। क्रो, कैसा क्रो? अ ब्लैक क्रो। अ पिकॉक, कैसी पिकॉक? अ कलरफुल पिकॉक। अ पेंसिल, कैसा पेंसिल? शार्प पेंसिल, राइट। अ ट्रॉली बैग, कैसा ट्रॉली बैग? हैवी, हैवी मतलब क्या हो गया? भारी। अ बॉल, कैसा बॉल? अ राउंड बॉल। अ वॉच, किस तरह की घड़ी? स्टाइलिश। अ वॉच, आई हैव अ वॉच, सिंपल। जैसे मैं कहूंगा आई हैव अ स्टाइलिश वॉच, तो आपके अंदर एक फीलिंग आ सकती है, यार मुझे भी दिखाओ स्टाइलिश मतलब कैसी स्टाइलिश। अ टॉय कार, कैसी टॉय कार? अ फास्ट टॉय कार। अ कैमरा, कैसा कैमरा? एन एक्सपेंसिव कैमरा। तो जैसे जैसे एडजेक्टिव लगाते हैं वैसे ही लोगों के बारे में पता चलता है। अगर आप ये सब हटा के सिर्फ एक बोल दें, अ गर्ल, अ कैसी गर्ल? अ गुड गर्ल। पॉलिटिशियन, कैसा पॉलिटिशियन? अ गुड पॉलिटिशियन। अ नर्स, कैसी नर्स? अ गुड नर्स। सो बोरिंग, सो भद्दी इंग्लिश। एडजेक्टिव्स आएंगे तो आप देखो, मैं हर एक पर्सन के लिए एक अलग एडजेक्टिव लगाया है। अब ये थोड़ी कह सकते हैं कैसा जू है, बोल दिया मैंने एन इंटेलिजेंट जू, चलेगा क्या? जब नहीं आएगा तो फिर इंग्लिश भी ऐसी निकलती है। आगे देखो, अब आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला, इसमें से देखना नाम जो पहले पीछे पड़े हैं ना, मिलते जुलते नाम मिलेंगे। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, वहां पर प्रॉपर नाउन पड़ा था। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव। ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इसके अंदर एक एक के अंदर जाएंगे एकदम से एडजेक्टिव के, अभी क्या, अभी आपने सिर्फ इतना समझा है कि किसी की तारीफ करनी हो तो एडजेक्टिव का यूज होता है। अब देखो नंबर 1 क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन तो याद ही होगा, नाम। जैसे लिखा है जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनता है, जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनता है उसी को कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, चाइनीज, कुछ इस तरह से। एग्जांपल में समझो सीधा, जैसे मैंने कहा इंडियन कल्चर इज रिच, तो कल्चर एक नाउन है जिसके पहले क्या लगा है? इंडियन कल्चर। तो कैसा कल्चर? इंडियन कल्चर। इंडियन यहां पर कल्चर के बारे में बोला, जैसे कि शी लाइक्स इटालियन फूड, कैसा खाना? शी लाइक्स चाइनीज फूड, कैसा खाना? तो यहाँ पर चाइनीज ये सब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो फूड को डिस्क्राइब कर रहा है। खाना है, खाना है, कैसा खाना है? इटालियन। कल्चर है, कल्चर, कैसा कल्चर? अब यहाँ पर लगा दिया वेस्टर्न, तो कैसा कल्चर? वेस्टर्न कल्चर। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली सिटी, तो कौन सा शहर? तो इस तरह से प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। अब पहचानना कैसे होता है? पहचान कैसे करें? किसी देश, शहर, व्यक्ति के नाम से बना हो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। देखो सारे कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। अब नंबर 2 क्या लिखा है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ध्यान देना, एक बार अगर आ गया अच्छे से तो आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। किसी नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन तो बहुत सारे हैं, उसकी क्वालिटी जो बताता है वही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जांपल से देखो, कुछ यहां पर ये वर्ड्स लिखे हैं जो क्वालिटी बताते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वह एक सुंदर लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज अ बिग हाउस। कैसे पता चलता है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? पहचान कैसे करें? पूछना है हमें सवाल कैसा। जैसे मैंने कहा कैसी लड़की, कैसा आदमी, कैसा घर। जैसे ही आप सवाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो किस तरह का एडजेक्टिव है। अगला देखो, तीसरा नंबर आ गए हम। यह मात्रा बताता है, और अनकाउंटेबल नाउन समझते हो, हमने पढ़ाया हुआ है। अनकाउंटेबल मात्रा बताई जाती है, गिना नहीं जाता है। कैसी मात्रा? जैसे सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, हाफ, प्लेंटी, नो, होल या लेस। एग्जाम्पल में देखो, मेरे पास थोड़ा पानी है, आई हैव सम वाटर। वाटर नाउन है, उसके पहले क्या लगाया है? मैंने कहा ही हैज मच मनी,
उसके पास बहुत पैसा है। पैसे के पहले क्या लगा दिया? देयर इज लिटिल मिल्क, तो मिल्क के पहले क्या लगाया? अब पता कैसे चलता है? पूछो कितना, जैसे मैंने कहा कितना पानी, सम, कितना पैसा, कितना दूध। जब आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी करते हो तो सवाल करो कितना, कितना नॉलेज, राइट, कितना कॉन्फिडेंस। इस तरह से पूछोगे तो आंसर में आ जाएगा थोड़ा, बहुत या बहुत सारा। ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला क्या लिखा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से ही समझ जाओ, 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 1 2 3 या मैनी या सेवरल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या बताते हैं? नंबर। एग्जाम्पल में देखो, आई हैव 2 बुक्स। क्वेश्चन समझा देते हैं पहले। पहचान कैसे करें? पूछो कितने, जैसे मैंने कहा कितने किताबें, 2 बुक्स। फिर मैंने कहा कितने विद्यार्थी, मैनी। फिर मैंने कहा कितनी, कौन सी, कितनी लड़की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से यूज करेंगे। तो कितने पूछते हैं, जैसे मैंने कहूँगा आपसे कहूँ कितनी किताबें आपके पास हैं, तो आप बोलोगे आई हैव 3 बुक्स। तो ये जो डिजिट में नंबर आ रहा है ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या बता रहा है? नंबर। जब कोई नंबर बताया जाता है तब वो क्या होता है? एडजेक्टिव। 2 बुक्स, मैनी स्टूडेंट्स या फर्स्ट गर्ल। आगे देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़े हुए हैं। किसी चीज की ओर इशारा करता है, जैसे दिस दैट दीज दोज, पढ़ रखा है ना। ये टॉपिक आसान, जब आपने पूरा सही से पढ़ रखा है तो टॉपिक बिकम्स इजी। देखो यह किताब मेरी है, जब मैं इशारा करूं ये किताब, दिस बुक इज माइन, मेरे हाथ में किताब है और मैं कह रहा हूं ये किताब मेरी है, तो मैंने इंग्लिश में क्या बोला? दिस बुक। ये रहा नाउन, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। फिर मैंने कहा दोज बॉयज, बॉयज मतलब कौन से लड़के? वो लड़के। तो यहाँ पर दोज किसके पहले आया? नाउन के पहले। रेड कलर में नाउन है, उसके ग्रीन कलर में क्या है? एडजेक्टिव है, पहचानने में आसानी होगी। आई लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सच पीपल। इस तरह, जैसे ये मैंने कहा मुझे इस तरह के बच्चे पसंद हैं, इशारा करके जब बताते हैं, या मैंने कहा मुझे ये वाली कुर्सी पसंद है, तो दिस चेयर, ये बच्चे, दीज बॉयज, तो ये क्या हो जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहचान कैसे करें? पूछो कौन सा या कौन सी। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तो मैंने तुम्हें कहा कौन सा वाला कलर तुम्हें पसंद है, तो तुम इशारा करोगे सर ये वाला, तो वही हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इशारा करके कुछ बताते हैं, किस तरह के लैपटॉप पसंद है सर? इस तरह का, ऐसा, तो इसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे देखो क्या लिखा है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसको पहचानने की जरूरत ही नहीं, अगर कोई सवाल किया जा रहा है तो वो इंट्रोगेटिव ही हो गया। जैसे कैसा सवाल होता है? हुज, विच बुक, व्हाट टाइम, हुज पेन, इस तरह के जब वर्ड्स आ जाते हैं वो हो जाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखो विच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है। व्हाट टाइम इज इट, तो विच, किताब के पहले, बुक के पहले क्या आ रहा है? टाइम के पहले क्या आ रहा है? बैग के पहले क्या आ रहा है? अब क्वेश्चन वर्ड के बाद जब नाउन आ जाता है तो नाउन के लिए क्वेश्चन वर्ड आया, बस इसी से पता चल जाता है ये इंट्रोगेटिव है। पता कैसे करें? सेंटेंस क्वेश्चन होता है। सेंटेंस क्या होता है? और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आ रहा होता है। कहाँ आता है? नाउन से पहले। दिमाग लगा के रखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर होगा तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा। एड मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझ जाओ। ये क्या लिखा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। आपने केस चार्ट पढ़ा था, एक लाइन के अलावा पूरा प्रोनाउन था, याद है? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो सब क्या था? प्रोनाउन था। एक लाइन थी जो एडजेक्टिव थी, ये बस वही वाली लाइन है। कौन सी? माई, योर, हिज, हर। और मैंने आपको अंतर भी बताया था, ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, हमेशा नाउन के साथ आते हैं। जैसे माई फादर, योर क्लास, और दूसरा वाला प्रोनाउन होता है वो हमेशा अकेले आता है। जैसे यह मेरी किताब है, दिस इज। अब देखो क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या करना है? किसका? तो मैंने कहा किसकी किताब? माई बुक। किसका बैग? उसका बैग, हर बैग, राइट। किसका स्कूल? हमारा स्कूल, आर स्कूल। क्वेश्चन ही बता देगा कि किस तरह का एडजेक्टिव है। जैसे हम पूछते हैं किसका, यहाँ पर किसी का बैग रखा है, तो मैंने कहा किसका बैग है? जिसका होगा तुरंत कहेगा मेरा है। या किसी को पता है किसका, कहेगा सर उसका है। तो इसी को कहते हैं क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब आप शुरू से पढ़ते हो, पूरा पढ़ते हो ना, आधा पीछे से मैच कर जाएगा।
बस आधे पे तुम्हें ध्यान देना होगा और अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। ये क्या लिखा है? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। क्या लिखा है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, खुशी, दुख, आश्चर्य दिखाता है। अचानक से जो आप फील करते हो, जैसे व्हाट, व्हाट एंड हाउ, सच। एग्जाम्पल में तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। आपका दोस्त अपना घर दिखाने ले गया और उसने घर बहुत ही अच्छा बनाया है, तो आप बोलते हो, या घर हो या गाड़ी है, जैसे यहाँ लिखा है व्हाट अ बिग हाउस, बड़ा घर बनाया हुआ, तुमने ऐसे करके देखा, ओ व्हाट अ बिग हाउस, सरप्राइज होकर आप बात कर रहे हो। इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जब आप एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग्स को। जैसे यहाँ लिखा है सच अ नाइस डे, मैंने इतना खूबसूरत दिन बिताया, या व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। और आपको चैप्टर अच्छा लगा तो आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल चैप्टर। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा व्हाट अ ब्यूटीफुल चैप्टर, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। इसमें क्या होता है? खुशी होगा, दुख होगा या आश्चर्य होगा। तो इस तरह के सेंटेंस जब बनते तो ये जो लिखे हैं ग्रीन कलर में, ये क्या हो जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाते हैं। पहचान कैसे करना है? वो खुद ही ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है उसमें, उसी से पता चल जाता है। अब क्या लिखा है? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइज करना सिखाया था मैंने, माई सेल्फ, योर सेल्फ, प्रोनाउन में सिखाया था कि जब आपको जोर देना हो, ये मैंने खुद किया है वहां पर। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह कैसे काम आता है? किसी बात पर जोर देता है। कैसे? जैसे ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम। सेंटेंस को समझना, सेंटेंस बहुत अच्छे हैं। मैंने यह अपने ही हाथों से किया, जैसे कोई चीज बनाई है तो आप कह रहे मैंने अपने ही हाथों से किया है। आई डिड इट विथ माई ओन हैंड्स। यही वही जगह है, जैसे आप कहीं पर गए हो, ये वही जगह है जहां से मैंने इंग्लिश कोर्स किया था, ये वही जगह है जब मैं यहां से जा रहा था तो मेरा दोस्त फिसल के गिरा था। तो जब आप इस तरह, दिस इज द वेरी प्लेस, ये वही जगह है, उसने यह अपनी ही आंखों से देखा, नहीं बोले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो उसी तरह से he saw it with his own eyes। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? own, own hands। यहाँ क्या लिखा है? very place। ये क्या लिखा है? own eyes। तो ये कैसे एडजेक्टिव है? ये एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, उसने खुद अपनी आंखों से देखा, उसने खुद अपने हाथों से लिखा। तो इस तरह से जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमें क्या यूज करना होता है? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब आते हैं 10 नंबर पे। पहचान कैसे करना है? बस सेंटेंस में जोर दिया गया होगा। क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या लिखा है? क्या करता है? हर एक को अलग अलग दिखाता है, जैसे सच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी बॉय। एग्जाम्पल देखोगे समझ में आएगा। हर छात्र खुश है, यहाँ पर मतलब ये है हर एक छात्र, हर एक मतलब सबकी अलग अलग बात हो रही है। ईच स्टूडेंट इज हैप्पी, हर लड़का उपस्थित है, मतलब हर एक लड़का। तो यहाँ पर लिखा एवरी बॉय इज प्रेजेंट। तो स्टूडेंट के पहले क्या आया? ईच। बॉय के पहले क्या आया? रोड के पहले क्या आ रहा है? आइदर। आइदर रोड इज गुड, कोई भी रास्ता अच्छा है। दो रास्ते हैं, किस रास्ते से जाएं, कौन सा अच्छा है? आइदर रोड इज गुड, दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, किसी से भी चले जाओ। पहचानते कैसे हैं? जिसमें खुद ही पता चलेगा एक एक करके, हर एक को मैं कल स्टेज पे बुलाऊंगा, राइट? इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी लास्ट में आपको एक बेहतरीन एग्जांपल मिलेगा, वो एग्जांपल अगर तुमने समझ भी गए तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि एडजेक्टिव को नहीं छोड़ना है, कुछ भी छूट जाए। आखिरी नंबर क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव। ये क्या होता है? दो या ज्यादा वर्ड्स के मिलकर एडजेक्टिव बनता है। अभी कल ही बताया था शायद मैंने कंपाउंड नाउन क्या होता है। यहाँ पर कंपाउंड एडजेक्टिव होता है। देखो, दो शब्द हैं, वेल नोन, इससे जुड़ा हुआ है। 10 ईयर बॉय, एक शब्द है ये इससे डैश से जुड़ा हुआ है। पार्ट टाइम, फुल टाइम, हार्ड वर्किंग। लेकिन आप इतना ध्यान भी कहाँ देते हो कि ऐसे शब्द भी होते हैं। आपसे बोलेंगे लिखो 10 ईयर ओल्ड बॉय, तो आप 10 ईयर ओल्ड बॉय लिख दोगे, आपको पता भी नहीं होगा ये लगाया जाता है, पता होगा? हाँ, तो फिर 50% राइटिंग भी गलत ही होगी। ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड, ब्लू आइड, इनको वो डैश हटा के नहीं लिखना है। एग्जाम्पल कैसे बनते हैं? देखो, वह एक प्रसिद्ध गायक है, ही इज अ
वेल नोन सिंगर, सिंगर को बोला जा रहा है वेल नोन। शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, तो हार्ड वर्किंग वह एक मेहनती लड़की है। अ 10-year old boy, अ 10-year old boy इज प्लेइंग, एक 10 साल का लड़का खेल रहा है। पता कैसे चलता है? दो वर्ड से मिलकर एक एडजेक्टिव बनाएं, खुद ही दिख जाएगा। लेकिन आप खुद कैसे बनाओगे? जब आपको पता होगा तब। तो पहले तो इतना सीखना है, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक वो एग्जांपल देते हैं जिससे आपको बढ़िया समझ में आएगा। आप इसे जानते हो कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानते हो। अब मुझे इसके बारे में बताना है कुछ, अब मुझे इसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी तारीफ में क्या बोलोगे, तो मुझे पता है 2-3 लाइन बाद आप खुद ही सोचोगे बस हो गया मेरा। लेकिन जब आपकी तारीफ हो रही होगी तो आप चाहोगे बस 2 ही लाइनें, आप चाहोगे बस रुको मत, 1-2 घंटे बोलते रहो। मैं जमीन से आसमान में महसूस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। वो तभी कर पाओगे ना, सामने वाले को एडजेक्टिव आएंगे। देखो शुरू करते हैं। शी इज गॉर्जियस, वह बहुत खूबसूरत है। शी इज फेमस, फेमस दूसरा, फेमस किसके लिए आया है? शी के लिए। हर मूवीज आर हिट, ये जो ग्रीन कलर में है वो मूवीज के लिए आया है। हर मूवीज आर हिट। हर फैमिली इज लविंग, उसकी फैमिली बहुत प्यारी है। हर ईयर रिंग्स आर यूनिक, ईयर रिंग्स, तारीफ सिर्फ एक ही नहीं होती है कि आपने सिर्फ किसी को यू आर ब्यूटीफुल। कभी कभी किसी को तारीफ अच्छी लगती है, अच्छा मैंने ईयर रिंग्स खरीदी हैं तो अच्छी हैं, तारीफ उसको पसंद आती है। छोटी छोटी चीजों की तारीफ भी होती है। जैसे और देखो, हर हेयर स्टाइल इज ऑसम, उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। और देखो, हर ड्रेस इज परफेक्ट, उसका ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है। और हर एक्टिंग इज अमेजिंग। अब अगर आपको, अब देखना आपको आपका फेवरेट मीनिंग, गुड। शी इज गुड। दूसरा सेंटेंस बोले सर? हाँ बोलो बेटा। शी इज, हाँ वेरी गुड लगा लो। हर मूवीज आर वेरी वेरी गुड। और आपको प्राउड है और आप प्राउड करते हो, मैंने कोर्स भी कर रखा है, मैं 3 बार वेरी लगा के गुड बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। ना सीखने पर यही होता है, ठीक है। या एक पहला एक सीखना नहीं है, दूसरा अगर सिखाया भी जा रहा है तो बोरिंग वाला चेहरा बना के बैठना, जैसे लगे कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। अभी समझ लो, सब जगह गुड गुड लगा के देख लो, आपकी अंग्रेजी गुड से भी नीचे चली जाएगी। यहाँ हर एक्टिंग इज अमेजिंग, अब इसको गुड लगाते हैं, हर एक्टिंग इज गुड। अब मैंने कहा हर ड्रेस इज परफेक्ट, और आप क्या कर रहे हो? हर ड्रेस इज गुड। एडजेक्टिव, द पावर ऑफ एडजेक्टिव। देखो, हर पर्सनालिटी इज अट्रैक्टिव, और आपका फेवरेट, हर पर्सनालिटी इज गुड। माई पर्सनालिटी इज गुड। सलमान खान की और मेरी पर्सनालिटी कैसी है? गुड। आता नहीं है, आता नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे चलो एक बिल्डिंग ली मैंने, आप जानते हो इसको, अब मैंने कहा ताजमहल के बारे में बोलो, तो अपना फेवरेट लाइन गुड, गुड गुड हो गया, खत्म इंग्लिश का कोर्स। इट इज एन एंशिएंट बिल्डिंग, एक प्राचीन बिल्डिंग है। द ताजमहल लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखता है। इट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फेमस है। आगे देखो, इट हैज व्हाइट मार्बल्स, सफेद मार्बल है इसमें। आगे देखो, इट हैज स्ट्रॉन्ग वॉल्स, इसकी मजबूत दीवारें हैं। और देखो, इट्स एन आइकॉनिक मॉन्यूमेंट, ये एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। और आगे देखो, अभी एक सेंटेंस समझाते हैं आपको। इट इज अ हाउस, क्या लिखा है? इसका मतलब क्या हुआ? यह एक घर है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि घर को डिस्क्राइब करो, मुझे चाहता हूं घर को डिस्क्राइब करो, तो अगर आपको एडजेक्टिव आते हैं तो आप रुकोगे ही नहीं, ठीक है, समझना। पहला सेंटेंस क्या है? इट इज अ हाउस। अब दूसरा देखो, इट इज अ, आपका फेवरेट। अगला, इट इज अ बैड हाउस। अब देखो मैं हाउस को कितना डिस्क्राइब करता हूं। इट इज अ नाइस हाउस, इट इज अ चीप हाउस, इट इज अ कॉस्टली हाउस, इट इज अ सॉइल हाउस, मिट्टी का घर है। आगे देखो, इट इज अ कॉन्क्रीट हाउस, इट इज एन ओल्ड हाउस, इट इज अ न्यू हाउस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग हाउस। जब आपको एडजेक्टिव आएंगे
तो आप डिस्क्राइब कर पाओगे, नहीं तो आपके पास एक ही लाइन होगी, क्या? इट इज अ हाउस। बस आपकी अंग्रेजी खत्म। आगे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है। इट इज अ वीक हाउस, इट इज अ क्लीन हाउस, इट इज अ डर्टी हाउस। अभी और है, इट इज अ कूल हाउस, इट इज अ हॉट हाउस, इट इज अ स्मॉल हाउस, it is a big house, it is a safe house, it is an unsafe house, it is a lovely house, it is a beautiful house, it is a famous house, it is a dangerous house, it is an overpriced house, it is an haunted house, it is an ancient house। जब आपको मीनिंग आएंगे तो आपको सिर्फ एक मीनिंग नहीं आएगा। आपको कभी कहना है कि पुराना घर है तो एंशंट बोल दिया, कभी आपको कहना है हॉन्टेड, हॉन्टेड नहीं, हॉरर मूवीज में आता है, हॉन्टेड बोल दिया। महंगा है तो क्या बोल दिया? ओवर प्राइस। लेकिन हमें मीनिंग ही एक ही आता है। हॉन्टेड वाले को भी बोल रहे हैं इट इज अ गुड हाउस, हाँ, जो महंगा है उसको लिए भी बोल रहे हैं इट इज अ बैड हाउस, महंगा को बोल दिया बैड हाउस। तो जब एडजेक्टिव आएगा तो आप बढ़िया इंग्लिश बोल पाओगे। एक आखिरी एग्जाम्पल, एक आखिरी एग्जाम्पल की एडजेक्टिव आने से कितनी अच्छी इंग्लिश हो सकती है। देखो, आप जानते हो ये क्या है? आप पुलिसमैन। अब मैं आपसे कहूं चलो एक पुलिसमैन को डिस्क्राइब करो, अपना फेवरेट लाइन, आप पुलिसमैन इज गुड। लेकिन इतना नहीं होता है भाई, अगर आप सीखोगे, एक कोई पर्सनालिटी आपके सामने खड़ी है और आपको डिस्क्राइब करना है और आपको इंग्लिश ही नहीं आती, अब ये थोड़ी बोलेंगे द पुलिसमैन इज हॉन्टेड, ओवर प्राइज्ड। कोई एडजेक्टिव नहीं चलता है, उसके लिए अलग होता है। देखो, द पुलिसमैन इज ब्रेव, ही इज अ स्ट्रॉन्ग ऑफिसर, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज ऑलवेज अलर्ट। ये जो ग्रीन कलर में आ रहे सारे एडजेक्टिव जो अलग अलग चीजें डिस्क्राइब कर रहे हैं इनके बारे में। आगे देखो, ही इज अ डिसिप्लिन पुलिसमैन। आगे, ही इज अ हार्ड वर्किंग ऑफिसर। जब आपको आएंगे तो अपने पेरेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्रेंड्स को कर सकते हो, टीचर्स को कर सकते हो। लेकिन आपको मीनिंग ही नहीं आएगा तो बस माई पेरेंट्स आर गुड, माई टीचर इज गुड, आई एम गुड, एवरीथिंग इज गुड। तो एडजेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आ गए तो आप इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोलोगे जो आप चाहते हो।